से जयकारा बोलो, जिससे मुनि सूरतनाथ भगवान की वेदी में कोई बैठा हो वो भी आ जाए। ठीक। देवादिदेव श्री 1008 मूल नायक नेमिनाथ भगवान ने की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य सारस्वताचार्य श्री आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। द्वादशांग झिनवाणी माता की। फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर प्रवचन। प्रवचन के पहले एक क्वेश्चन, व्हाट इज अनुयोग? अनुयोग क्या होता है? व्हाट इज अनुयोग? अनुयोग क्या होता है? व्हाट इज अनुयोग? रोज अर्घ चढ़ाते हो ना भगवान के सामने? कितने? 5। जिनवाणी माता के सामने वाई 4। 4 क्यों चढ़ाते हो? 4 क्यों चढ़ाते हो? इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। बचपन से हमको सिखाया गया है कि जिनेंद्र भगवान के सामने 5, जिनवाणी माता के सामने 4, साधु परमेष्ठी के सामने 3। तो 4 क्यों चढ़ाते हो? 4 अनुयोग होते। बट माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अनुयोग? अनुयोग क्या होता है? अर्घ रोज चढ़ाते हैं और बेसिक रोज का काम है। एक मिनट जी अंकल, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम? विजय जी। हाँ, व्हाट इज अनुयोग? नो, मैंने अनुयोग शब्द का मतलब पूछा, डेफिनेशन ऑफ अनुयोग। फाइन, ब्यूटीफुल, राइट। अनुयोग मीन्स द स्टाइल, वन मेथड, वन सिस्टम टू डिस्क्राइब द ग्रेट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान ने जो प्रीचिंग यानी उपदेश दिया है उसको डिस्क्राइब करने की जो मेथड है, जो सिस्टम है, जो शैली है, उसको क्या कहा जाता है? तब कोई पूछेगा तो आएगा आंसर। व्हाट इज अनुयोग? जिनेंद्र भगवान ने जो अपनी दिव्य देशना में कहा है उसको डिस्क्राइब करने की एक मेथड होती है कि नहीं? राइट। जैसे कोई रेसिपी सिखाता है तो वो अपने पूरे बर्तन लेके बैठता है और फिर वो धीरे धीरे डिस्क्राइब करता है, इतने ग्राम ये लीजिए, इतने ग्राम ये लीजिए। आप रेसिपी पूरी सर्व करके आपको सिस्टम से बना करके बता देता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने जो हमें डिस्क्राइब किया है, जो उनकी दिव्य देशना में आया है, उसको डिस्क्राइब करने की जो सिस्टम है, जो मेथड है, जो शैली है, उसको क्या कहा जाता है? अनुयोग। नाउ सेकंड क्वेश्चन। जी आंटी, अनुयोग कितने प्रकार के होते हैं? आंटी को पूछा पीछे। आप हाँ, अनुयोग कितने होते हैं? 4 प्रकार। ठीक। अंकल आप बताइए कौन कौन से 4 अनुयोग होते हैं? अनुयोग के नाम रोज चढ़ाते हैं ना अर्घ, आप सबको याद है। अनुयोग कौन कौन से? बोलो पीछे स्पेक्ट्स वाले अंकल। हाँ, बैठ के बोला जाता है। स्कूल में टीचर पूछते हैं तो हम क्या करते हैं? खड़े होके बोलते हैं। इट्स अ मैनर। यस। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग एंड द्रव्यानुयोग, ये 4 क्या है? आता था ना आपको? सबको आता है। तो अनुयोग 4 है। नाउ अनुयोग 4 है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। एक जिनवाणी को हम माता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनवाणी माँ, जिनवाणी माता। तो उसको माता क्यों कहा जाता है? जिनवाणी को माता क्यों कहा जाता है? जिनवाणी माता तो हम उनके क्या हो गए? बच्चे। बिकॉज हम जिनवाणी पढ़ कर ही हम अपने जीवन कैसे जीना है वो सीखते हैं। राइट। क्या करना, क्या नहीं करना, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। राइट। ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? जिनवाणी से। राइट। वो अलग बात है कि आप यूट्यूब से सीखते हो, बट बेस क्या होना चाहिए? जिनवाणी। आगम हमको जो सिखाता है उसके अकॉर्डिंग हमको जीना चाहिए। तो जिनवाणी हमारी माता है। वाई? बिकॉज माता बच्चों को सिखाती है कि कैसे जीना चाहिए। जिनवाणी भी हमको सिखाती है कैसे जीना चाहिए। नॉट ओनली टीच अस
हाउ टू लिव, कैसे जीना है वो अकेली नहीं सिखाती। हाउ टू सिट, कैसे बैठना है वो भी कौन सिखाती है? जिनवाणी। हाउ टू वॉक, कैसे चलना है वो भी कौन सिखाती है? जिनवाणी। हाउ टू ईट, कैसे खाना है वो भी कौन सिखाती है? कि खड़े खड़े खाना है तो मुनि महाराज बन जाओ, राइट। बाकी कैसे खाओ? नीचे बैठ के, सिस्टमेटिक, राइट। नवकार मंत्र गिन के, बीच में मौन पूर्वक भोजन करो। हाउ टू ईट वो कौन सिखाती है? जिनवाणी। हाउ टू स्लीप, कैसे सोना है वो कौन सिखाती है? जिनवाणी। आप ये मत सोचना कि समय सारजी ही जिनवाणी सिखाती है। इट्स बेसिक। जब गौतम गणधर स्वामी ने दीक्षा ली, समूह में पहुँचे, तो उन्होंने ग्रेट तीर्थंकर महावीर भगवान से बहुत हाईफाई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बहुत द्रव्यानियों के टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कदम चरे। क्या पूछा था? कदम चरे, कैसे चले, दैट मीन्स हाउ टू वॉक, कैसे चले। तो आपको यदि अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि तीर्थंकर सामने विराजमान है, गैस कीजिए, और आपको क्वेश्चन पूछने का बोले, तो आप ऐसा सिल्ली क्वेश्चन पूछोगे हाउ टू वॉक, कि कैसे चले? ऐसा सिल्ली क्वेश्चन हम नहीं पूछते, हम तो टफेस्ट क्वेश्चन ढूंढते। और फिर इतने बड़े तीर्थंकर को पूछना तो फिर तो टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जाए। बट इतने बड़े ज्ञानी महाराज गौतम गणधर स्वामी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा? कदम चरे, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्लीप, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, राइट। हाउ टू स्लीप, कैसे सोना है, हाउ टू, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे। ये सब कुछ हमको जिनवाणी ने सिखाया। जिनवाणी ने भगवान ने बोला, गौतम गणधर ने झेला, थ्रू आचार्य पूर्वाचार्यों के थ्रू आज हमारे पास आया। तो बेस क्या है? जिनवाणी, राइट। तो जिनवाणी हमको सिखाती है, दैट्स वाई वी आर चिल्ड्रन एंड जिनवाणी इज़ अवर मदर। इसलिए जिनवाणी हमारी क्या है? माता है, और हम उनके बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को अपनी माता की स्टाइल समझ में आती है कि नहीं? यदि माता ऐसे देखती है तो बच्चा समझ जाता है कि ये आंखें क्या बताना चाहती है, यानी ये गुस्से वाली आंख थी कि ये प्रेम वाली आंख थी, वो बच्चा समझता है ना। कितने भी बच्चे बैठे हो, उसकी माँ ने ऐसा देखा तो बच्चा समझ जाएगा कि अब डांट पड़ने वाली है, कि अब पीठ थपथपाएगी। बच्चे को अपनी माँ की मेथड पता होती है कि उसका बोलना, उसका हंसना, उसका देखना क्या कहना चाह रही। बच्चे मास्टर होते अपनी माँ को पढ़ने में, राइट। ऐसे हम भी मास्टर होने चाहिए अपनी माँ को पढ़ने में। दैट मीन्स जिनवाणी की स्टाइल को समझने के लिए हम मास्टर होना चाहिए। हम मास्टर कब बनेंगे? जब हमको वो मेथड समझ में आती। ऐसे आँख करी तो बच्चा ने समझा माँ गुस्से में है, राइट। तो 4 अनुयोग जिनवाणी के फॉर्म में, जिनवाणी 4 अनुयोग के फॉर्म में है, यानी पूरा जिनवाणी का जो द्वादश अंक का जो नॉलेज है वो कितने फॉर्म में आ गया? 4 पार्ट में आ गया, राइट। पर हम बच्चों को पता होना चाहिए कि ये मेथड क्या कहना चाहती। व्हाट इज़ प्रथमान योग, प्रथमान योग की शैली क्या है, एज अ चाइल्ड हमको पता होना चाहिए। कर्णान योग की शैली क्या है वो हमको पता होना चाहिए। चरणान योग की शैली क्या है वो हमको पता होना चाहिए। और द्रव्यान योग की शैली क्या है वो हमें पता होना चाहिए। फाइन। जब हमको वो शैली का नॉलेज नहीं है तो फिर हम जिनवाणी को प्रॉपर समझ सकते नहीं है। बच्चे को अपनी माँ की स्टाइल पता होती है तो वो बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करेगा, राइट। पर उसको शैली नहीं पता है तो उसको ये आँख दिखाई तो दिखाई, जान दो, कुछ समझ में ही नहीं आया, राइट। तो ऐसा हमारी कंडीशन है कि यदि हमको 4 शैली का नॉलेज नहीं है, सिर्फ रोज अर्घ चढ़ाते, मंदिर में है प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, नमः, काम पूरा। अब उसके आगे क्या होता है? व्हाट इज़ प्रथमान योग, व्हाट इज़ कर्णान योग, व्हाट इज़ चरणान योग, व्हाट इज़ द्रव्यान योग, वो समझाने की स्टाइल नहीं पता है तो हम जिनवाणी को प्रॉपर नहीं समझ सकते, उसके डेप्थ तक नहीं पहुंच सकते, उसके अर्थ को कभी भी समझ नहीं सकते। यहाँ स्वाध्याय हो गया, कर्णान योग का आचार्य महाराज ने समय सार समझा दिया, 1 घंटे हमारा काम था आना और जाना, आके सुन लिया चले गए, राइट। पर हमको शैली का नॉलेज होना ज़रूरी है जिससे हम एग्जैक्टली उसकी डेप्थ तक, उस बात की सेंस तक पहुंच सकते। तो डू यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द मेथड ऑफ 4 अनुयोग, यानी 4 अनुयोग की मेथड समझने की
रुचि है आपको तो मैं बता दूँ। कितने लोगों को है? पीछे वालों को है कि नींद आ रही है? इधर वालों को? फाइन। अब बिल्कुल सिंपल वे में बताती हूँ। फर्स्ट इज प्रथमान योग। फाइन। प्रथमान योग की मेथड समझनी है तो बिल्कुल इजी। पहले प्रथमान योग में होता क्या है? एक मिनट दादी, प्रथमान योग में होता क्या है? पहले दादी जो बैठी है, प्रथमान योग में एक्चुअली किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है? अरे जीवन हो गए हमको पुराण पढ़ते पढ़ते। क्या होता है प्रथमान योग में? हाँ बोलो अंकल बोलो। यस, महापुरुषों, शला का पुरुष, उनका जीवन चरित्र होता है। जिन ग्रंथों में जीवन चरित्र बताया गया है, जिसमें पौराणिक कथाएं बताई गई है, राइट, जिसको समझना हर के लिए क्या होता है? इजी होता है। बच्चा बड़ा होता है तो क्या सबसे पहले किससे स्टार्ट किया जाता है? स्टोरी से, राइट। तो प्रथमान योग बेस है और वहाँ तीर्थंकरों के चारित्र को जहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, शला का पुरुषों के जीवन चरित्र को जहाँ डिस्क्राइब किया गया, वो क्या हो गया? प्रथमान योग। अब प्रथमान योग की शैली समझते। प्रथमान योग की लैंग्वेज कैसी होती है? एक राजा था, एक रानी थी, उसका ये बेटा हुआ, एक अयोध्या नगरी थी, उसका वो राजा था, उसके इतने पुत्र थे, बड़े हुए, दीक्षा ली थी। तो सारे सेंटेंस किस फॉर्म में थे? एक राजा था, एक रानी थी, अयोध्या नगरी में उनका जन्म हुआ था, राइट। तो सारे सेंटेंस किस फॉर्म में थे? था वाले, राइट। था का मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस। यानी जहाँ जहाँ पे जिन शास्त्रों की लैंग्वेज, राइट, किस फॉर्म में होती है? पास्ट टेंस। तो उसको आपको क्या समझने का? ये कौन सी शैली है? प्रथमान योग की। गेटिंग? प्रथमान योग की शैली कैसा होता है? ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, फिर मोक्ष चले गए थे, 5 पांडव को मोक्ष हो गया था। तो जहाँ जहाँ पास्ट टेंस के फॉर्म में बात हो, वो कौन सा अनुयोग हो गया? प्रथमान योग। सेकेंड अनुयोग कौन सा? चरणान योग, राइट। सेकेंड अनुयोग कौन सा? चरणान योग। चरणान योग में होता क्या है? एक मिनट कोई और बताएगा। यानी हर एक व्यक्ति का प्रवचन का मतलब एक व्यक्ति बोलता जाए आधे सोते जाए, ऐसा प्रवचन नहीं। प्रवचन का मतलब 2 वे कम्युनिकेशन, राइट। वहाँ से भी आंसर आना चाहिए। तो व्हाट इज चरणान योग? कौन बताएगा? चरणान योग में होता क्या है बेसिकली? यस, जहाँ पे श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए प्लस मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, वो सिस्टम, वो मेथड, वो पद्धति जिसमें दिखाई गई है, आचरण जहाँ सिखाया गया है, वो सब कुछ क्या कहा जाता है? चरणान योग, राइट। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चलना फिरना, है ना, कैसे जीना चाहिए, वो चरणान योग हमको क्या सिखाता है? आचरण संबंधी क्रियाएं सिखाता है। अब उसकी शैली कैसी होनी थी? यानी आपके सामने 10 ग्रंथ रखे, अब कौन सा प्रथमान योग का था, कौन सा चरणान योग का था, वो कैसे पता चलेगा, राइट। तो प्रथमान योग तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जहाँ पास्ट टेंस की बात होगी। अब चरणान योग की लैंग्वेज कैसी होती है? आपको ऐसा करना चाहिए, आपको रात्रि भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको जमी कंद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, राइट। आपको देव दर्शन करना चाहिए, आपको आहार दान देना चाहिए। जहाँ चाहिए 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 वाली लैंग्वेज आती है, राइट, वो क्या कहा जाता है? चरणान योग। समझ में आया? ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जहाँ चाहिए वाली लैंग्वेज है वो आपका क्या हो गया? चरणान योग। उसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है? ऐसा ही होता है कि जहाँ पे चाहिए वाली कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो चरणान योग आपको समझ में आ जाएगा जहाँ की लैंग्वेज कैसी होती है? चाहिए वाली। तो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीसरा अनुयोग कौन सा है? तीसरा अनुयोग का नाम कर्णान योग। फर्स्ट कौन सा था? सेकंड कौन सा था? थर्ड कौन सा? कर्णान योग। कर्णान योग में होता क्या है? यानी कर्णान योग के ग्रंथ में क्या चीज़ें हमको डिस्क्राइब की गई है, क्या सिखाई गई है? यस,
जैन भूगोल, राइट। पहले एक बात बताओ, भूगोल नाम का कोई शब्द पूरे जैनिज्म के मूल ग्रंथ में नहीं है, राइट। भूगोल शब्द मूल ग्रंथ में नहीं है। भूगोल हमने बोलना स्टार्ट किया। भूगोल को समझो, भूगोल, उसकी संधि अलग कर दो। भू मीन्स व्हाट? जमीन, और गोल मीन्स, राइट, भू मीन्स पृथ्वी और गोल मीन्स सर्कल। तो पृथ्वी सर्कल है क्या? पृथ्वी गोल है क्या? पृथ्वी गोल है? यस और नो? है अंकल, पृथ्वी गोल है ना। हम लोग को स्कूल में वही तो सिखाया, एक ग्लोब पढ़ाया जाता था, ग्लोब मस्त आगे, तो पृथ्वी कैसी है? ये साइंस बोलता है। बट जैनिज्म पृथ्वी को गोल नहीं मानता है, राइट। पृथ्वी को गोल नहीं मानता है, तो फिर हम भूगोल शब्द बोल सकते हैं? एज अ जैन हम भूगोल शब्द नहीं बोल सकते, बिकॉज हम जैनिज्म वाले पृथ्वी को गोल नहीं मानते हैं। तो भूगोल नहीं, अपने यहाँ पृथ्वी के लिए अथवा 3 लोक शब्द यूज़ हुआ है, जगत शब्द यूज़ हुआ है, विश्व शब्द यूज़ हुआ है, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, राइट। हमारा यूनिवर्स उतना ही नहीं है जितना ग्लोब है। हमारा यूनिवर्स यानी 3 लोक, 343 गण राजू, वो जो पुरुषाकार जो आप सिंबल देखते हो ना, वो पूरा हमारी पृथ्वी है। उतना सा हमारी पृथ्वी नहीं है। हम जैनिज्म वाले बहुत ब्रॉड सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? इतना सा नहीं सोचते, कितना लंबा सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं दिया है। हमारे पास जो नॉलेज है जैनिज्म का, वो ऑर्डिनरी व्यक्ति ने नहीं दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति डायरेक्ट तीर्थंकर के थ्रू हमारे पास नॉलेज आया है, राइट। तो जिसके पास क्षायोक्षमिक ज्ञान होता है वो बोलता है पृथ्वी इतनी है, राइट। साइंटिस्ट के पास क्षायोक्षमिक ज्ञान है, वो बेचारा जितना रिसर्च कर पाया उसने बोला पृथ्वी इतनी है। बट हमारे पास केवली भगवान का ज्ञान है, तो हम पृथ्वी कितनी बड़ी बोलते? 343 गण राजू, आप बोलते हो ना, 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीवनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। यानी हमारी डेफिनेशन पृथ्वी की कितनी बड़ी है? 14 राजू उत्तंग नभ। 14 राजू ऊंची क्या है? हमारा लोक है। लोक मीन्स पृथ्वी। लोक को पृथ्वी बोलो, जगत बोलो, विश्व बोलो। और 14 राजू उत्तंगनभ, लोक पुरुष संठान। लोक यानी पृथ्वी, संसार, विश्व, फाइन। और पुरुष, पुरुष का मतलब पुरुष, और संठान, संठान का मतलब खड़ा हुआ व्यक्ति। तो खड़ा हुआ व्यक्ति अपने दोनों पैर को फैला करके अपने दोनों हाथ को कमर पे रखे, और कैसा सीन बनेगा, कैसा शेप बनेगा, वैसा हमारा विश्व है, वैसे हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, राइट। कई जगह सिंबल बना होता है, ये रहा देखो महाराज जी ने बता दिया, है ना। पर इसमें ऊपर वो सिद्ध शिला बनी इसलिए कटा है, बाकी कटा होता नहीं। तो ये लोक का शेप है। तो हमारा विश्व कैसा है? इस शेप में है। और तो हम भूगोल शब्द नहीं बोल सकते, फाइन। सभी बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, पर हमको समझना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी है? पुरुषाकार है। इसलिए जैन जहाँ पे जगत की बात है, कर्णान योग में क्या क्या है? जैन जगत यानी 3 लोक का जहाँ डिस्क्रिप्शन है, जहाँ कर्मों की उथल पाथल समझाई है। क्या समझाई है? कर्मों की उथल पाथल, दैट मीन्स कार्मिक फिलोसॉफी, कार्मिक प्रिंसिपल्स, कर्म सिद्धांत जहाँ वाइडली डेप्थली जहाँ डिस्क्राइब किया गया है, उन सारे शास्त्रों को क्या कहा जाता है? कर्णान योग, राइट। करुणान योग नहीं, करुणा मीन्स दया, बट इट्स नॉट अ करुणान योग, इट्स अ कर्णान योग। रू नहीं है, र है, राइट। तो क्या बोलोगे? कर्णान योग में क्या आया? जैन जगत प्लस कार्मिक फिलोसॉफी जिसमें आई है, वो क्या हो गया? कर्णान योग। अब कर्णान योग के ग्रंथ को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसकी शैली कैसे होगी? अच्छा, प्रथमान योग की शैली कैसी थी? पास्ट वाली। आप मैं थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाती हूँ जिससे आप पीछे आगे पार्ट पीछे सपाट ना हो, राइट। प्रथमान योग की शैली कैसी थी? पास्ट टेंस वाली, एक राजा था, रानी थी, ऐसी। चरणान योग की शैली कैसी थी? चाहिए चाहिए वाली, राइट। आपको चाय चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए?
नहीं चाहिए, दीक्षा चाहिए, ऐसा बोलो, राइट। तो ये चरणान योग की शैली है। फिर कर्णान योग की शैली कैसी होती है? कर्णान योग की शैली ऐसी होती है, यदि आपने रात्रि भोजन किया तो नरक में जाके आपकी सीट रिजर्व हो गई, राइट। आपने यदि रात्रि भोजन किया तो आप नरक जाओगे। आपने नित्य देव दर्शन किया तो आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी होगा होगा, दैट मीन्स होगा। कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर टेंस, राइट। वो कैसा टेंस था? भूतकाल, पास्ट टेंस, प्रथमान योग था। वो कौन सा था? प्रेजेंट टेंस, चाहिए चाहिए चाहिए। कौन सा? चरणान योग। कर्णान योग किसकी बात करता? फ्यूचर टेंस, कि यदि ऐसा किया तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। यानी जहाँ पे कर्म सिद्धांत 3 लोक की बात बताई जाती है फ्यूचर टेंस में, जहाँ की शैली होती है, वो कौन सा ग्रंथ हो गए? कर्णान योग। तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब चौथा अनुयोग कौन सा है? कौन सा अनुयोग है? द्रव्यान योग। अब कौन सा टेंस बचा माता जी? पहले ये समझते द्रव्यान योग में बात किसकी होती है। प्रथमान युग में तो समझ में आया, शला का पुरुष आ गए, इट्स ओके, सबका जीवन चरित्र आ गया। चरणान युग में कैसे जीना चाहिए, आचरण की महिमा आ गई, फाइन। कर्णान युग में कार्मिक फिलोसॉफी, लोक, जगत, विश्व, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब द्रव्यान योग, द्रव्यान योग में किसकी बातें की गई है? इट्स लाइक अ वेजिटेबल मार्केट। लौकी ले लो, टमाटर ले लो, एक बोलो बाबा तो सुनाई दे, है ना। एक साथ सब बोलते हैं। जो शाश्वत है, तो क्या अकृत्रिम चैत्यालय शाश्वत नहीं है? सिद्धांत तो कर्णान योग में पढ़ते हैं। कार्मिक फिलोसॉफी, दैट मीन्स सिद्धांत। सिद्धांत हम किस में पढ़ते हैं? कर्णान योग में, राइट। गुणस्थान, लोक, ये सब हम कर्णान योग में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट द्रव्यान योग में आत्मा की महिमा है। किसकी महिमा है? आत्मा की पावर, आत्मा के अनंत गुणों की चर्चा है। आत्मा के अनंत गुणों में से 47 शक्तियों की जहाँ चर्चा है, जहाँ आत्मा की शक्ति से व्यक्ति भगवान बन सकता है, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए जहाँ वेद विज्ञान समझाया गया है, राइट। आत्मा की अपार महिमा जिसमें बताई गई है, वो कौन से ग्रंथ है? द्रव्यान योग ग्रंथ। अच्छा, आपको कौन सा अच्छा लगता है? सब अच्छे लगते हैं, उसका मतलब आप सब पढ़ते होंगे। अच्छा, दादाजी सब पढ़ते हैं, पढ़े हैं, वेरी गुड, राइट। अच्छा, सब अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने ही चाहिए, क्योंकि सभी में जो वाणी है वो किसकी है? तीर्थंकर की वाणी है। सिर्फ मेथड अलग है, डिस्क्राइब करने की शैली अलग है, फाइन। अच्छा, चारों अनुयोग अच्छा होता है, कौन सा सबसे अच्छा है? अच्छा, दादाजी के लिए सब समान है, कौन सा? और किसी के लिए? चार में से कोई तो बेस्ट होगा ना। चारों में से वीतरागता निकलती है, ओके। पर बेस्ट किसी को बहुत अच्छा लगता? प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग। द्रव्यान योग क्या है आंटी? द्रव्यान योग सबसे बेस्ट है। अच्छा, फिर कल से प्रथमान योग के शास्त्र मंदिर से बाहर कर दे क्या? द्रव्यान योग सबसे बेस्ट है, तो बाकी 3 का क्या होगा? आपने आत्मा का आत्मा 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 पूरे दिन सुना, राइट। पर आपको ये नहीं पता है कि आचरण कैसे करना है, तो क्या करोगे? सुना हुआ। आर यू गेटिंग? आत्मा की महिमा याद है, आत्मा की 47 शक्तियाँ है, वेद विज्ञान याद है, पर बाबा तुमसे रात का रात्रि भोजन नहीं छूटता, सुबह की चाय नहीं छूटती, फिर ज्ञानी बनेंगे कि भाई वो तो पुद्गल पीता है, आत्मा थोड़ी पी रही है ना। ये ज्ञानी ऐसे होते हैं, जिसको कथनचित लगाना नहीं आता, उसने तो ये समझा कि पुद्गल कुछ, आत्मा कुछ नहीं करती, जो खाता है तो कौन खाता? पुद्गल खाता। सोता तो कौन सोता?
पुद्गल सोता है ना, पीता तो कौन पीता, फिर बड़े रात भर पीते जाए, तो भाई मैंने थोड़ी पिया, जीव तो कोई ना करता है ना धरता है, जो करता वो कौन करता। तो ऐसा समय सर पढ़ के आओगे तो क्या होगा। सबसे अच्छा लग रहा है हमको द्रव्यान योग, राइट, यानी हमको यानी आपकी बात कर रही। अब तुमने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद तूने उसको सही से नहीं पढ़ा, बेसिक नॉलेज नहीं था, तुमको न्याय का नय का नॉलेज नहीं था और तुमने पढ़ा समय सार, तो तुम घर आके वही करोगे, पीते जाओगे, सिगरेट फूंकते जाओगे, बोलोगे पुद्गल पीता मैं थोड़ी पीता। तो तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। और ऐसा ही हो रहा है भाई, मैंने थोड़ी किया है ना, दुनिया भर के व्यभिचार चल रहे, अरे मैंने थोड़ी किया, वो तो पुद्गल करता। आत्मा तो कुछ करता नहीं है, समय सार जी में लिखा है आत्मा तो न करता न धरता न भोगता, कुछ भी नहीं करता, जो करता तो ये गड़बड़ हो जाएगी, राइट। हाँ, एकांत हो गया, यानी जिसको मेथड नहीं पता है, जिसको शैली का नॉलेज नहीं है कि ये शैली एग्जैक्टली हमें क्या कहना चाहती है, तो वो तो पढ़ के यदि एक पैराग्राफ पढ़ के भाई आत्मा तो कुछ नहीं करती, जो करता पुद्गल, तो अब क्या हो जाएगा बाहर जाके, उसका जीवन कैसा हो जाएगा। तो भाई समझना पड़ेगा, है ना, तुम्हें चरणान योग का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो बस पूरे दिन आत्मा झोंके खा रहे हैं, तो भी क्या बोलेंगे, भाई मैं तो ध्यान में मस्त हूँ, अपने आत्मा में मस्त हूँ, झोंके पे झोंके आ रहे हैं और बोले जा रहे हैं मैं आत्मा में मस्त हूँ। तो ऐसे क्या मस्त होते हैं क्या, मैं अपने ध्यान में मस्त हूँ, ये सब अपने उल्लू बनाने की बातें हैं अपने आप को। सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये शैली की स्टाइल क्या है। आचार्य महाराज केजी के स्टूडेंट को तुम कॉलेज वाली पुस्तक पकड़ा दो, केजी की स्टूडेंट को तुम कॉलेज वाली बुक दे दो दादाजी, तो क्या होगा, उसको कुछ टप्पी पड़ेगी, कुछ समझ में आएगा नहीं। भाई हम छोटा मोटा तो पढ़ते नहीं, हम तो टॉप पढ़ते हैं, जिससे सीधा मोक्ष होता है। आत्मा की शरण लिए बिना मोक्ष नहीं, ये पक्की बात है। और आत्मा की बातें द्रव्यान योग में है, तो सीधा आत्मा पढ़ो भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा। सुनो, अर्थ शैली का ज्ञान होना चाहिए, किस एंगल से आचार्य महाराज ने कहा वो समझो, वो एंगल पकड़ने की तुम्हारा क्षयोपशम होना चाहिए, एंगल पकड़ना आना चाहिए। नहीं तो तुमने एंगल को समझा नहीं और तुमने क्या कर लिया, बाहर जाके मस्त जिंदगी कहीं नई है, दूसरी रंगीली जीवन चल रहा है भाई, यहाँ आके समय सार बाहर जाकर नई दुनिया। तुमको मेथड का ज्ञान नहीं था, पढ़ने की महीना ही नहीं है, बहुत उत्कृष्ट लेवल के शास्त्र है, पर तुम्हारा क्षयोपशम और तुम्हें समझने की ताकत भी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जहाँ द्रव्यान योग में क्या होता है, आत्मा की महिमा बताइए, अब उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, यानी जैसे वो था चाहिए था, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा था। अब द्रव्यान योग की लैंग्वेज होती है और है, त्रैकालिक सत्य, जहाँ पे थोड़ा भी उथल पाथल नहीं, द्रव्य ऐसा है तो ऐसा ही होती है, द्रव्य परिणमनशील है, पर्याय ऐसी होती है तो ऐसी ही होती है। जहाँ पे ध्रुव सत्य, त्रैकालिक सत्य की जहाँ बात की जाती है, उन सारे ग्रंथों को क्या कहा जाता है, द्रव्य। जहाँ 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, राइट, आत्म तत्व की महिमा, ऐसी उत्कृष्ट बातें कही जाती है, उसको क्या कहा जाता है, द्रव्यान योग कहा जाता है। तो अब प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, उसकी बेसिक शैली आपको समझ में आ गई। अब महाराज जी को भी सुनना है, तो मैं शॉर्ट में एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब आप बताना ये प्रथमान योग का सेंटेंस था, ये कर्णान योग का था, ये चरणान योग का था कि द्रव्यान योग का, पूछूं, ठीक। बादल का जोर ज़्यादा था और एक बच्चा था, उसका पेट खराब हो गया। क्या खराब हो गया, पेट खराब हो गया। वो रोने लगा क्योंकि बच्चा था। मम्मी ने पूछा कि क्यों रो रहा है, बच्चे ने आंसर दिया पेट दर्द हो रहा है, राइट। तो मम्मी ने बोला कि पेट दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
कुछ तो रीज़न होगा। तो उसकी मम्मी ने बोला बादल का ज़ोर ज़्यादा था इसलिए क्या हुआ, पेट दर्द हुआ। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था तो क्या हो गया, पेट दर्द हुआ। अपन भी बोलते हैं कि आज पेट दर्द क्यों हुआ अचानक, कल बहुत गर्मी थी आज बहुत बारिश हो गई, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया तो उसके कारण कभी कभी पेट दर्द होता है। तो ये सेंटेंस था वो कौन से अनुयोग का था? देखो वो आंटी की बातों में मत आना, आप अपने दिमाग से आंसर देना। बताओ अंकल, प्रथमानुयोग, वहाँ से बताओ। बादल का जोर ज़्यादा था पेट में दर्द हुआ, कौन से अनुयोग का सेंटेंस? एक मिनट, हाँ प्रथमानुयोग का। कौन बोला चरणानुयोग? चरणानुयोग। और कितने लोग चरणानुयोग वाले हैं? बादल का जोर ज़्यादा था पेट दर्द हुआ, कौन से अनुयोग का सेंटेंस है? अच्छा कितने लोग प्रथमानुयोग वाले? रेज योर हैंड। अच्छा कई लोग इतने स्मार्ट है, माताजी प्रथमानुयोग का भी था चरणानुयोग का भी था। इसको चले जाने दो। बादल का जोर ज़्यादा था पेट दर्द हुआ। देखो इंसान बैठा कहाँ पर है? धरती पर। बातें कहाँ की कर रहा है? दर्द कहाँ हुआ? जमीन पे बैठ में पेट के हुआ, पेट में दर्द हुआ। और बातें कहाँ की कर रहा है? बादलों की। यानी बैठा इधर है, बातें कर रहा है बादलों की, यानी जहाँ दूर दूर की बातें होती है। वो राजा था, 2550 वर्ष पहले महावीर भगवान हुए थे, बैठा इधर है। और जहाँ दूर दूर की कहानियाँ होती है, बातें होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रथमानुयोग। राइट। पेट दर्द हुआ, क्यों दर्द हुआ? तो भाई बादल का जोर, अपन भी बोलते बादल का जोर ज़्यादा था, यानी एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था। फिर उसमें एक ज्ञानी व्यक्ति बैठा था, उसने बोला बड़ा तू स्मार्ट है, तेरे ऊपर ही क्या बादल थे क्या? पूरे इंदौर में बादल थे, बारिश पूरे इंदौर में कल आई है शाम को, तो सबके पेट दर्द होने चाहिए, सबके तो नहीं हुए, किसका हुआ? तुम्हारा ही हुआ। ऐसा क्यों? तू तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। अरे बाबा चुप तो रहो, दूसरों को समझने दो। हाँ उनका दिमाग भी खुलने दो। मेरा क्वेश्चन क्या है? उसने आंसर दिया बादल का जोर ज़्यादा था पेट दर्द हुआ, तो सबने स्वीकार लिया। पर एकाध तो ज्ञानी होता है ना, वो उठा रहे गलत गलत गलत, बिल्कुल बादलों को क्यों ब्लेम कर रहे हो बाबरे? वो ऊपर तुम नीचे, उससे नहीं हुआ। यदि बादलों से ही होता तो पूरे इंदौर में कल बारिश आई, कल मौसम एकदम गड़बड़ हुआ, सबका पेट दर्द होना था, पर सबका नहीं हुआ, एक तो का ही हुआ, तो क्यों हुआ? तो फिर धीरे से उसने बोला वो कल क्या है, चने की दाल ज़्यादा खा ली थी, चने की दाल ज़्यादा खा ली थी इसलिए पेट दर्द हुआ। तो चने की दाल ज़्यादा खा ली थी उससे पेट दर्द हुआ, तो कौन से अनुयोग का सेंटेंस हुआ? चने की दाल खाई इसलिए पेट दर्द हुआ, कौन से अनुयोग का सेंटेंस? कौन सा अनुयोग? अंकल बोलो, कितना इजी करके तो मैं समझा रही हूँ। कौन सा अनुयोग? कि चने की दाल खाई। अपन भी बोलते हैं भाई कल उड़द की दाल खा ली थी इसलिए पेट दर्द खराब, पेट खराब हो गया, तो कौन सा अनुयोग हो गया दादाजी? चरणानुयोग। जहाँ पे आचरण की बात बताई, खाना क्या खाना नहीं खाना, भक्ष अभक्ष, जहाँ समझाया गया वो क्या हो गया? चरणानुयोग। तो उसने बोला कि वो चने की दाल के कारण मेरा पेट खराब हुआ, सबने माना। पर एक ज्ञानी फिर से खड़ा हुआ, इट्स रॉन्ग। कभी तुम बादलों को दोष देते, कभी चने की दाल को दोष देते। चने की दाल तुम्हारे घर में 5 मेंबर थे, 5 ने खाई, 5 का पेट तो खराब नहीं हुआ, तुम्हारे अकेले का खराब हुआ। यदि चने की दाल से ही पेट खराब हुआ तो 5 का खराब होना था, पर किसका खराब हुआ? एक का ही खराब हुआ। अब क्या बोलोगे? यानी प्रथमानुयोग की बात किसने काटी? चरणानुयोग के। बादलों की बात मत करो, राइट। अब चरणानुयोग की बात भी किसने काटी? अब उसने बोला क्या हुआ एक्चुअली में 5 लोगों ने दाल खाई, बट एक अकेले का पेट खराब हुआ। क्यों खराब हुआ? क्या इसलिए खराब हुआ
कि पांचों का सातावेदनीय कर्म का उदय था, 5 में से 4 का सातावेदीय कर्म का उदय था, इसलिए उन्होंने चने की दाल खाई, पच गई, राइट। एक का असाता उदय में आ गया, तो वही चने की दाल उस पर क्या हो गई, भारी पड़ गई और उसका पेट खराब हो गया। तो ये कौन सा अनुयोग हो गया, कौन सा अनुयोग हुआ कि चना की दाल तो सबने खाई, पेट एक का खराब हुआ। तो एक का क्यों खराब हुआ, क्योंकि उसका असाता का। तो चरणानुयोग की बात किसने काटी, कर्णानुयोग में किसकी बात होती है, कर्म सिद्धांत, कि तुम्हारा अभी कौन सा कर्म चल रहा है, असाता उदय में है, इसलिए तुम्हारा पेट खराब हो या खाई पांचों ने थी, 4 का कैसा रहा। तो प्रथमानुयोग की बात, बादलों की बात काटी चरणानुयोग ने, चरणानुयोग की बात काटी कर। ये तो गलत बात, खाई सबने थी, तुम्हारा खराब हुआ क्योंकि तुम्हारा कर्म का उदय तीव्र था, असाता का था, इसलिए तुम्हारी खराब हुई। सबने मान लिया ठीक है, बेचारा उसका कर्म का उदय था इसलिए उसका क्या हो गया, पेट खराब हो गया, बाकी सबका नहीं हुआ। ऐसे ही आप लोग चौके में करते हो, क्या करते हो चौके में, किसी का हो गया अलाप, अलाप समझते हो ना, वो वाला नहीं बोलने का, अलाप समझ गए। तो अलाप हो गया, अब ये अलाप क्यों हुआ, तो माता जी का कर्म का उदय था इसलिए अलाप। कितने ज्ञानी बनते हो आप लोग चौके में, है ना। तुरंत कुछ हुआ तो क्या बोलेंगे, माता जी का दानांतरय लाभांतरय कर्म का उदय और देने वाले का दानांतरय कर्म का उदय, इसलिए क्या हो गया, अलाप हो गया। वहाँ तुरंत तुम कर्म सिद्धांत लगा देते हो, और अपने घर में कुछ भी होता है तुम्हें वहाँ कर्म सिद्धांत नहीं, वहाँ तो भगवान ने मेरा नसीब खराब लिखा इसलिए मेरे जीवन में यही सब, भगवान ने मेरी डेस्टिनी खराब लिखी इसलिए मेरी लाइफ में ये सब चलता ही रहता है। भगवान, सारा दोष मेरे पति का है, क्योंकि वो है ही ऐसे, कहाँ क्या बोलना, किससे चालाकी करनी, अक्ल ही नहीं है, इसलिए घर में सब गड़बड़ चलता ही रहे। वहाँ क्या करते ये उंगली सबके सामने, और यहाँ आते हो तो तुम क्या कहां ज्ञान बांटते हो, कुछ हो गया तो माता जी के कर्म का उदय, तुम सिर ढक के नहीं आए, लापरवाही करते हो, सब कजरारे सब इधर ही दिखते हैं तुम्हारे, राइट। और फिर बोलो माता जी के कर्म का उदय, तो आधी तो क्या होती है, लापरवाही। और हमको बचपन से कर्म सिद्धांत मास्टर है हम, तो हमें कुछ भी होता है तो हम क्या बोलते हैं, और खुद की बेदरकारी का क्या, नए कर्म तुरंत तुम क्रिएट करते हो, उसका क्या, वो तो कोई नहीं दिखता। परसों किसी का हुआ, मैंने बोला भाई तुम इतने घेर के खड़े हो जाते हो, तुम्हारे सब कजरारे आहार में गिरते, तो बोले माता जी मत बोलो मत बोलो। एक ज्ञानी हमको समझाने आ गया, बोले मत बोलो माता जी, ये लोग मुश्किल से आती है, जैन कॉलोनी की आंटियाँ आती नहीं है, मुश्किल से आती है, आप बोलोगे तो कल से आएगी नहीं, यानी सही बात बोल रहे। मैंने बोला बोल कौन रहा है बाबा, बोले वो माता जी का, मेरे को ये भी बोला वो माता जी का कर्म का उदय था इसलिए आ गया, वो आंटियाँ घेर के खड़ी थी इसलिए नहीं आया। बोला ठीक है भाई, तू अब प्रवचन में, पर वो दिक्कत हुआ है कि वो प्रवचन में आते नहीं, है ना। तो हर जगह कर्म का उदय नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें हम इंस्टेंट क्रिएट करते हैं कि नहीं करते। अब सिगरेट पियोगे तो कैंसर होगा ही ना, अब फिर कैंसर होने के बाद बोलो कर्म का उदय, तो पी किसने थी, राइट। ऐसा तो कुछ कुछ हम क्रिएट करते हैं, हर एक कर्म पास्ट का नहीं होता है, कुछ हम तुरंत क्रिएट करते हैं, तुरंत उदय में आता है। जैसे आपने सामान उठवाया कुली से और तुरंत पैसे देते हो कि नहीं, कि बोलते हो घर ले आना, घर आ जाना, दे दूंगी, ऐसा होता है क्या। यहाँ से यहाँ उसने लगेज ये इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म ट्रांसफ़र किया तो तुरंत पैसे देते हो ना। ऐसे कर्म भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि हम अननेसेसरी क्रिएट करते हैं और तुरंत उदय में आते हैं। हर एक कार्मिक अकाउंट पास्ट का नहीं होता, कुछ इंस्टेंट आउटपुट देता है, कुछ इंस्टेंट उदय में आता है, तो हमें उससे बचना चाहिए। पुराना वैसे ही ज़्यादा है और नया फालतू में क्रिएट करते हैं और तुरंत उदय में आता, रोना भी नहीं आता, राइट। तो द्रव्यानुयोग बात चल रही थी, कर्णानुयोग की, बीच बीच में आपको थोड़ा फ्रेश कर देती हूँ। तो कर्णानुयोग वाला है, उसने बोले बिल्कुल गलत बात, उसका कर्म का उदय था इसलिए उसका पेट दर्द हुआ। अब बात आई, एक और विद्वान व्यक्ति बैठा था, उसने बोला बिल्कुल गलत बात, ना बादल से पेट दर्द हुआ ना चने की दाल से हुआ। चने की दाल से होता तो सबका होता, न बादल से होता तो पूरे इंदौर का होता, चने की दाल से होता तो घर के 5 मेंबर का होता, है ना। और कर्म के उदय से हुआ तो बोले गलत,
क्या कर्म का उदय किसी जीव को दुखी कर सकता है? क्या बोला द्रव्यान योग वाले ने? विद्वान ने क्या बोला? क्या कर्म का उदय से पेट का क्या कनेक्शन? कर्म का उदय किसी को दुखी कर सकता है? कर्म का उदय के कारण पेट दर्द होता है क्या? यानी वो जीव दुखी होता है क्या? यदि कर्म के उदय से जीव दुखी होता तो फिर तो आज तक किसी का मोक्ष ही ना होता। कर्म का उदय से यदि जीव दुखी होता तो आज तक किसी का मोक्ष ही ना होता। कर्म का उदय किसी को दुखी नहीं कर सकता। पेट अलग, कर्म अलग। द्रव्यान योग वाले ने क्या बोला? पेट अलग, कर्म अलग। तुम्हारा दुखी होना और कर्म का क्या लेन देन? कोई लेन देन नहीं। तुम जीव आत्मा और कर्म पुद्गल, वो तुम्हें दुखी कैसे कर सकता है? जीव और पुद्गल क्या है? तो कर्म किसी को दुखी नहीं कर सकता। दुखी कौन कर रहा है? तुमने पेट को अपना माना, राइट? दुखी किसने किया? कि तुमने पेट को अपना माना, और पेट को अपना माना तो दुखी हुए। बाकी कर्म ने तुमको दुखी नहीं किया, है ना? जापान में रोज भूकंप, यानी हर थोड़े दिन में भूकंप आते, कितने ही मर जाते। तुम कब दुखी हुए? नहीं होते। और यहाँ अपने घर की बिल्डिंग इतनी हिल जाए और अपने घर में कुछ हो जाए तो हम दुखी होते, क्योंकि हमने अपने घर वालों को अपना माना। तो कर्म का उदय तो हर जगह होता है ना? कर्म का तुम्हें कुछ नहीं हुआ पर तुम्हारे घर के कुछ मेंबर को हुआ तो तुमको दुख होता। क्यों हुआ? क्योंकि तुमने उसको अपना माना। जापान में बेचारे रोज भूकंप में मर जाते, तो तुमको कितना दुख हो रहा है। न्यूज़ पढ़ी यूट्यूब पर, जापान में अर्थक्वेक आया, इतने पॉइंट का अर्थक्वेक आया, तुम पढ़ के ठीक है रख दिया। रे कितना दुख हो गया तुमको? नहीं होता। दुख तुमको किस में हो रहा है? जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन वस्तुओं को तूने अपना मान के रखा है, उनमें प्लस माइनस हुआ। प्लस हुआ तो तुम सुखी हो गए, माइनस हुआ तो तुमने अपने आप को, अपने परिवार को, जो जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है उनके मिलने और छूटने पर तुम्हें क्या होता है? सुख होता है अथवा दुख होता है। तो द्रव्यान योग वाले ने बोला सब बकवास बातें। क्या बोल दिया द्रव्यान योग वाले ने? सब बकवास बातें। कर्म का उदय किसी को दुखी कर सकता? तुमने पेट को अपना माना, इसलिए तुम्हें क्या हो रहा है? दर्द। 5 पांडवों ने शरीर को अपना नहीं माना था, तो उस पे ऊपर सोने के आभूषण भी पहना दिया तो भी उनको दुख हुआ, है ना? सॉरी, लोहे के आभूषण भी पहना दिए, ठीक है, लोहे के आभूषण पहना दिया तो भी उनको दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। आभूषण पहनाने का थोड़ी दुख था, गरम करके पहना है। तुम भी आधा सुनते हो, हाँ में हाँ करते हो। मैं 3 बार बोली आभूषण पहना है तो भी हाँ, नहीं हुआ दुख। अरे बाबा, गरम करके पहना है तो उसका दुख था, आभूषण पहनाने में तो सुख होता है। इनको पूछ लो, राइट? गरम गरम आभूषण पहना है तो भी दुख हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कर्म का उदय तो उनका भी था, तब तो वह क्या गरम गरम तपाए हुए आभूषण पहना के गए, तो उनको दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उनको? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को अपना नहीं माना था। तो प्रथमान योग की बात किसने कट करी? चरणा ने। बिल्कुल बकवास बात। बादल का पेड़ से क्या कनेक्शन? चरणा योग की बात किसने कट करी? कि चने की दाल तो सबने खाई थी, पेट तुम्हारा दर्द हुआ, तो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट कैसा है? प्लस माइनस, इसलिए तुम्हारा पेट दर्द हुआ। और चरणा योग की बात किसने कट करी? कर्णन योग की। कर्णन योग की बात किसने कट करी? अरे कर्म का पेट से क्या कनेक्शन? कर्म का उदय आने से व्यक्ति दुखी होता है क्या? बिल्कुल गलत बात। दुखी होता तो पार्श्वनाथ भगवान दुखी होते, कमट ने बाजे बजाए 7 दिन तक, क्या क्या नहीं किया, राइट? वो दुखी हुए क्या? नहीं हुए। तो कर्म का उदय किसी को दुखी नहीं कर सकता, कर्म का उदय किसी को सुखी नहीं कर सकता, है ना? मर्सिडीज आ जाए तो भी BMW के सपने देख रहा है। आया समझ में? घर में मर्सिडीज है तो भी दुखी है कि BMW कब आएगी। किसी के पास पैर ही नहीं है और किसी के पास मर्सिडीज है तो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? BMW दिख रही है।
तो कर्म का उदय, कर्म तो अच्छा है ना भाई, तुम्हारे पास है तो सही मर्सिडीज़, पर उसको तब भी शांति नहीं है कि कब आएगी मेरी सपनों की रानी BMW, राइट? ऐसा तो उसका मतलब कर्म का उदय आपको सुखी दुखी नहीं कर सकता। जब आप उसको अपना मानते हो अथवा वो डिज़ायर्स होती है उसको पाने की, चाहने की, तो वो आपको क्या करता है? दुखी करता है। तो ये होता है प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। मैंने महाराज जी की 15 मिनट ज़्यादा ले ली, इसलिए उत्तम क्षमा।